हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। आज की इस वीडियो में इन तीन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बिल्कुल सरल भाषा में याद करने वाले हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखे ताकि आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारी चीजों को समझते हुए चलिए। मैं बता दूं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय की श्रृंखलाओं में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय माना जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जीवन परिचय हो सकता है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, याद करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देने जाइएगा। ठीक है, जीवन परिचय लिखने के बाद से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में क्या लिखेंगे? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जीवन परिचय आपने अभी तक जितने भी लेखक और कवि का याद किया होगा, सबसे पहले उनका जन्म लिखिए, जन्म स्थान का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, बलिया जिला में हुआ था इनका जन्म, दुबे का छपरा नामक ग्राम में, और इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे लिखना है, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और ये एक ज्योतिषी का कार्य करते थे और ये जो है संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत के बारे में इनको अत्यंत नॉलेज थी, अत्यंत बहुत ज्यादा ज्ञान थी। ठीक है, आगे लिखना है, द्विवेदी जी की प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनका जो है विशेष विकास जो है विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी प्रतिभा का विशेष विकास हुआ। ठीक है, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए, सन 1949 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण का इनाम भी दिया गया। आगे लिखना है, 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो किसके कारण? रुग्णता के कारण ये क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए। इतनी चीजें आपको जीवन परिचय में लिखनी है। इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु डेट लिख देना है और उसके बाद से हमें आगे बढ़ना है। अगली हेडिंग हमें देनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे। ठीक है, ये देखिए कितने महान थे। ठीक है, ये निबंधकार भी थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक भी थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, बहुत ही विद्वान लेखक थे, तो इसलिए इनकी सारी चीजों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने जो है विश्व भारती और अभिनव भारती नामक ग्रंथमाला का संपादन किया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने जो है विचारात्मक निबंध लिख करके भारत की संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा दिया। ठीक है, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण्य है। ठीक है, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में, यानी निबंध इनका जो है प्रमुख विषय रहा है। आगे लिखना है, द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनकी साहित्यिक सेवाओं को, जिन्होंने हमें सेवाएं प्रदान की है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, इसके लिए इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई, पद्म भूषण दिया गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतने इनाम इनको मिले थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको बस इतना सा लिखना है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा हमने जीवन परिचय को लिया है और ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो आपको कम नंबर मिलेगा। ये इतना अट्रैक्टिव आपके पास जीवन परिचय तैयार हो गया है कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक बचा है इनकी कृतियां। इनकी कृतियों को भी समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इतना में ही नहीं छोड़ना है। इनकी कृतियों को देख लेते हैं। कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में मिलेंगे, बाकी 2 नंबर जो होंगे ना कृतियों पर ही मिलेंगे। तो कृतियां देख लेते हैं।
तो अगली हेडिंग देनी है हमें कृतियाँ, ठीक है। कृतियाँ में इस तरीके से लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं लिखते हुए समय आपको देखिए सारी रचनाएं याद करके कहीं किसी को भी कहीं नहीं लिख देना है, ठीक है। रचनाओं का जो है आप वर्गीकरण कीजिए। जो इन्होंने निबंध लिखा तो निबंध संग्रह के लिए अलग हेडिंग बनाइए। जो इन्होंने आलोचना साहित्य किया, आलोचना साहित्य के लिए अलग हेडिंग बनाइए। और उपन्यास जो इन्होंने लिखा उसके लिए अलग हेडिंग बना लीजिए। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। निबंध संग्रह में आप इन्होंने क्या लिखा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा, कैसे लिखेंगे आप, अशोक के फूल, अशोक के फूल जो है निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा। कुटज, विचार संग्रह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। तो अगर आप यहाँ पे 4 निबंध संग्रह भी याद करके लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। उसकी अगली हेडिंग जो है आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। आगे है हमारे पास उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा, चारुचंद्र लेख लिखा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ठीक है। तो ये इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं इस प्रकार से हैं, निबंध में, आलोचना में, उपन्यास में, इतनी सारी रचनाओं को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जिसके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो ये हो गई आपकी कृतियाँ। और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय वो आपने समझ लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।